नमस्कार। एक उम्र हो जाती है यानी 40-45 के आसपास, तो यहाँ का एरिया स्टिफ हो जाता है और यहाँ धीरे धीरे ऐसे मजबूत यानी टाइटनेस आनी शुरू हो जाती है। उसके कई रोग हैं जो कंधे से संबंधित भी आते हैं, लेकिन आज मेरी चर्चा है गर्दन से संबंधित। अगर आपके यहाँ पर स्टिफनेस ज़्यादा आ गई है तो ये मान के चलिए कि गर्दन के रोग और हमारे कंधे के रोग आने शुरू हो जाएंगे। अगर हमें गर्दन को बचाना है, गर्दन इसलिए क्योंकि हमारे पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन गर्दन के अंदर से होके जाता है। मेरा इस विषय पर बहुत बार पहले चर्चा हो चुकी है, लेकिन आज दोबारा करने का इसलिए उद्देश्य है कि बहुत सारे साथी मुझे पिछले कई दिनों में मिले जो कि ऑफिशियल्स हैं और जिनके गर्दन में दर्द है यानी या फिर वो 40-45 के पार है, तो उनके एक समस्या कि उनकी गर्दन जो है घूमती नहीं है। अगर आप एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर आपकी गर्दन ऐसे नहीं जा रही है तो आप मान के चलिए आपको इस क्रिया की बहुत सख्त आवश्यकता है। अगर आपकी गर्दन यहां से यहां रुक रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम गड़बड़ है। अगर आपकी गर्दन राइट साइड या लेफ्ट साइड ऐसे इतनी में ही अटक जाए तो समझ लीजिएगा आपको इस क्रिया की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहता कि आपकी इतनी गर्दन है तो इसका मतलब है कि आपकी गर्दन एकदम खराब हो गई, नहीं। मैं ये कहता हूं कि आपको जरूरत है, आप शुरू हो जाइए आज से ही, अभी से ही इसी वीडियो से। आपको क्या करना है, केवल श्वासों के साथ गर्दन की क्रिया ही तो करनी है, कुछ बड़ा काम नहीं है। 10 दिन बाद में आप मुझसे बात कर लीजिएगा। आपकी गर्दन अगर यहां तक नहीं हो तो मुझे बता दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपकी ये जो मसल्स की स्टिफनेस है ये धीरे धीरे खुल जाएंगी। ये एक एक करके सारी मसल्स हमारी डेड होती जा रही है। एक एक मसल्स को हमें रोज स्टिमुलेट करना है, रोज खींचना है। तो कैसे करना है? कमर सीधी करके बैठना। ऑफिस के अगर व्यक्ति हैं आप तो आपको रोज ऑफिस में बैठना पड़ता है, गर्दन ऐसे रहती है, सारे दिन काम करते रहते हैं, तो ये स्टिफनेस आएगी ही आएगी। तो इसको रोकना है तो आप जब भी कंप्यूटर पर बैठे या घर में माताएं बहनें जो काम करती हैं, रसोई में काम करती हैं, आपका सारे दिन ये काम रहता है, रोटी बनाना, कपड़े धोना, हाथ ऐसे करना, बर्तन धोना, सारे दिन स्लैब पे हम रहते हैं तो हमारा हाथ सामने ऐसे रहता है। इसकी वजह से यहाँ पर स्टिफनेस आ जाती है। इसके लिए सुबह जब भी आप अपने रसोई या काम में जाएं तो आपको ये गर्दन की एक क्रिया खड़े खड़े ही कर लीजिए। लेकिन कई लोगों को खड़े खड़े चक्कर आ सकते हैं, कई लोगों को कमजोरी सी हो सकती है, तो चेयर पर बैठ के कर लीजिए। बस श्वासों के साथ करना। पहली क्रिया, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी साइड 5 गिनती गिन लीजिए, 1 2 3 4 5। श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए 1 2 3 4 5। श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए 1 2 3 4 5। और पूरा हाईएस्ट लेकर जाइए, जितना आप ज्यादा से ज्यादा लेकर जा सके उतना लेकर जाना है। ऐसा 3 बार कर लीजिए फर्स्ट डे, फिर धीरे धीरे 5 बार तक इसको अपना लीजिए। ये एक क्रिया हुई। दूसरी क्रिया, कान को कंधे पे लगाना। जितना श्वास छोड़ के आप नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाना, कंधे को ऊपर नहीं उठाना है, कान को नीचे लेकर जाना। इससे ये जो नसें हैं साइड की, इसको पूरा खिंचाव मिलेगा, ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो इन नसों में चलेगा। श्वास भरते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए। श्वासों के साथ मैं बता रहा हूं तो आपको इससे ज्यादा फायदा मिलने वाला है, तो श्वासों के साथ ही इन क्रियाओं को करना। ये हमेशा ध्यान रखें, किसी भी क्रिया का फायदा उठाना है तो आपको श्वासों को साथ में कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। तो 3 बार कर ली, फिर उसके बाद में 5 बार तक इसको भी बढ़ा सकते हैं। तीसरी क्रिया, श्वास भरते हुए ऊपर। मैं इस बारे में चर्चा कर चुका हूं, ये आपको बता दिया, लेकिन जो लोग आज भी इसको नहीं अपना रहे हैं ये उनके लिए है। श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को आगे, फिर बता रहा हूं सर्वाइकल जिनको रहता है उनको आगे गर्दन नहीं झुकानी है। सामान्य मसल्स पेन में आप इसको झुका सकते हैं, ये आप थोड़ा सा ध्यान करिएगा। श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए 5-5 की गिनती में आप इसको कर लीजिएगा। 3 हो गई। चौथी क्रिया है पूरा राउंड। आधे तक श्वास भरना, आधे तक श्वास छोड़ना, फिर यहां से रिवर्स, आधे तक श्वास भरना, छोड़ना, फिर रिवर्स, भरना, छोड़ना। इसका पूरा सर्किल बनाना है, ठुड्डी का सर्किल बनाना है। कितना बड़ा सर्किल आप बना सकते हैं, बस इतनी ही क्रिया करना। ये करने के बाद थोड़ा सा कंधे को रिलैक्स करना है श्वासों के साथ।
इससे जिन नसों को आपने खींचा है वहां पर ब्लड का सर्कुलेशन चल पड़ेगा और आपको बहुत अच्छा सुकून फील होगा। ये सुकून आपको फील होता रहे ऐसी अपेक्षा मैं करता हूँ। नियम से जीवन में इन क्रियाओं को अपनाइएगा, अपने शरीर को स्वस्थ बनाइएगा, ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूँ इजाजत। त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।